एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है सोमवार की मॉर्निंग से। सुबह के करीब 8:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जो है जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। अच्छा, ठंडा यहाँ पर होने लगा है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो सुबह सुबह उठ के ना बिल्कुल मन नहीं करता है पानी का काम करने का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पानी की ना टाइमिंग है। एक टाइम पे पानी आता है, उसके बाद पानी चला जाता है। तो जब तक पानी आता है ना, उस टाइम तक जो है हमें सारे काम निपटाने होते हैं। तो देखिए सर्दी है और लोग भी ज़्यादा हैं, तो कपड़े देखिए कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो बस सबसे पहला काम होगा मशीन लगाने का, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो आप इसमें निरमा का यूज़ क्यों कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि ये जो मशीन है ना, ये मेरे मायके की है और ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेमी मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन मेरे पास नोएडा में है, तो इसीलिए जो है इस वाली मशीन में मैं निरमा का यूज़ कर रही हूँ। तो कपड़े लगा दिए हैं मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ चाय। तो अभी की जो चाय बनती है वो बनेगी मेरे लिए, शिल्पी के लिए और वंशिका के पापा के लिए। हालांकि एक बार की चाय हम लोग पी चुके हैं, लेकिन ठंडियाँ है ना, तो बार बार जो है चाय की क्रेविंग होती है। तो बस यहाँ पर जो है दूसरी बार की भी चाय मैं बना रही हूँ। शिल्पी को क्या हो रहा था, उसको फीवर चढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं उसके लिए चाय लेके अंदर ही चली गई हूँ। वो थोड़ा सा जो है मेडिसिन लेके लेटी हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पर ठंडा ज़्यादा है और एकदम से जब ठंड बढ़ती है ना, तो फिर ये कफ कोल्ड की जो प्रॉब्लम है ना, ये होती ही है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैं चली गई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना वो वॉश हो चुके थे, एक लॉट जो है वो धुल चुका था। तो ये वही होता है, सेमी में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली सर्दियों में कि ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है। तो बस अभी जो है इन कपड़ों को अच्छे से निचोड़ दूंगी मैं, एक दो बार जो है ना साफ पानी से इनको निकालूंगी। ऐसा होता है जब हम काम करते रहते हैं ना पानी में, तो एक बार तो ठंडा लगता है, लेकिन जब आप बहुत देर तक पानी में हाथ डाल के रखते हो ना, तो फिर आपको जो है ना उसका फिर मतलब वो नॉर्मल लगने लगता है। तो यहाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने पानी में हाथ डाला तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, उसके बाद सब कुछ जो है नॉर्मल लगने लगा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पहले वीडियो में कि आपकी मम्मी इतना सारा काम अकेले करती हैं, तो क्या आपके घर में और कोई नहीं है क्या, और भाभी आपकी हेल्प नहीं करा रही हैं। और उन्हीं कमेंट्स के नीचे कुछ लोगों ने रिप्लाई किए हुए थे कि उनकी भाभी जो है उनके साथ नहीं रहती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है रिप्लाई की हुई थी। तो या तो शायद वो लोग वीडियो देखते नहीं हैं, या फिर आधे अधूरे वीडियो देखते हैं, जो कि उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी हाउस हेल्पर तो मम्मी और को नहीं मिली हुई हैं। तो काम जो है ना मम्मी और भाभी दोनों मिलके ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी करती है और भाभी नहीं करती हैं। और हाँ, जो मेरी भाभी है वो पहले जो है ना वो गई हुई थी, मतलब उनको कुछ कोर्स था, उनका ब्यूटिशियन का कोर्स वो कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट का, जो कि पूरा हो चुका है। और अब भाई और भाभी दोनों घर आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ मम्मी को ही करना पड़ता है, दोनों मतलब सास और बहू मिलके काम करते हैं। तो ये शायद या तो उन लोगों को पता नहीं होगा, या फिर वो नए जुड़े होंगे, तो इसलिए जो है मैंने आपको ये बात बता दी है। उसके बाद जो है कपड़े सब कुछ धुल चुके थे, तो पूरा आंगन धोना होता है, और ये आंगन जो है हमें डेली ही वॉश करना होता है। रीज़न ये है कि हमारा जो डॉगी है मायके में, वो रात भर खुला रहता है, और फिर जो है ना उसके बाल झड़ते हैं। तो फिर अच्छा यही रहता है कि पूरा पानी डाल के जो है अच्छे से पूरा आंगन धो दो, क्योंकि बच्चे यहीं पर पूरा दिन खेलते रहते हैं। तो इसीलिए ये एक हमारा जो है ना डेली का काम है, और इस काम को तो स्पेशली मम्मी भी बोल के गई थी। तो बस यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि चौक बहुत बड़ा है बाहर का, और उसको वॉश करना होता है। तो देखिए सारा जो है बाहर की मैंने क्लीनिंग कर ली है, और जब तक मैं बाहर की क्लीनिंग कर रही थी तब तक शिल्पी ने जो है अंदर झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं चली गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो छत पे थोड़ी सी धूप तेज़ आती है, तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे। वरना तो ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो, कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सोमवार का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 11:30, और घर का सारा काम हो चुका है, मतलब जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो।
और अभी तक हमारा नाश्ता कुछ नहीं हुआ है, तो शिल्पी यहाँ पर बना रही है गर्मा गर्म नाश्ता। और वो आज बना रही है दाल के पराठे। दाल का है बहन? बहन मैंने सारे भर के रख दिए। अच्छा, इसने सारे फिल कर दिए। कौन सी दाल के पराठे बना रही थी? ये थी मसूर और चना की दाल। मसूर की दाल और चने की दाल के पराठे बन रहे। और पराठे भी ना थोड़े से यूनिक स्टाइल के बन रहे। वो जो क्वादे का आटा होता है ना, मंडवे का आटा, उसको जो है मतलब उसके अंदर जो है फिलिंग करी हुई है और फिर जो है ऑयल में इसको इस तरीके से सेक रहे हैं। तो इस तरीके के पराठे बन रहे हैं, हेल्दी पराठा और क्रिस्पी होते बहुत अच्छे। जैसे कुट्टू के आटे की पूरी होती है ना, कुरकुरी सी, उसी तरीके के ये वाले पराठे भी बनते। आज थोड़ी सी शिल्पी की तबीयत डाउन है, तबीयत खराब है ना, तो चलो अभी दवाई खाई है इसने, उठ गई है कि नाश्ता मैं बना दूंगी। मैंने कहा चल ठीक है बना ले। और कमेंट भी आ रहे थे कि बेचारी अपनी छोटी बहन से काम करवाती रहती हो। सच में कमेंट आया कल कि नाश्ता बनवाती रहती हो, खाना बनाती रहती हो। तो भाई हम दोनों बहनें ना मिलजुल के काम करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे मिलजुल के काम करने में। तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम होती है जब उसको दिक्कत नहीं है? देखो दिक्कत है खाना बनाने में। सच सच बता, प्रॉब्लम है खाना बनाने में कुछ? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है, उसको शौक है। और फिर आपको मैंने बताया ही है कि बाहर का काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, किचन का काम भी तो दोनों को मिलके ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता पूरा काम। बच्चे भी है साथ में, आपको पता ही है घर इतना बड़ा है, तो अब क्या क्या एक्सप्लेन करूं। तो बस इतना ही बोलना था कि शिल्पी को कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में। तो बस अभी फिलहाल हम दोनों करेंगे नाश्ता, बाकी बच्चों ने कर लिया है। शानवी गई हुई है स्कूल। तो अब जो है हम लोग करेंगे बाहर धूप में बैठ के नाश्ता। बाकी सब नाश्ता कर चुके हैं। और ये जो यहाँ पर तख्त रखा है ना, ये मम्मी का तख्त है, परमानेंट यहीं पर रहता है, क्योंकि मम्मी जब रहती है तो मम्मी यहाँ पर सो भी जाती है बाहर ही ना। अब हम लोग जो है धूप में बैठ के करेंगे नाश्ता। अच्छा, अभी की धूप ऐसी होती है ना कि आप मतलब आधा घंटे तो धूप में बैठ सकते हैं, लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा आप धूप में नहीं बैठ सकते। और यहाँ का ऐसा हो रहा है कि बाहर बैठो तो गर्मी लगने लगती है, अंदर जाओ तो ठंडा होता है, और फिर वो ठंडा गर्म होता है, जिससे कि फिर तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अनवीना स्कूल से भी आ गई है पढ़ाई करके, कितनी अच्छी लड़की है ये ना। अरे पढ़ाई नहीं हुई, छोड़ एक सेकंड, ये उसको बताने दे क्या हुआ फिर। आज मैम को फीवर हुआ। मैम को फीवर हुआ? फिर बहुत सारी मैम आई एलकेजी बी क्लास। ओहो, तो आज मजा आया, पढ़ाई नहीं हुई है ना? आज तो हम पार्क में खेलने भी गए थे। अच्छा, और टिफिन पूरा फिनिश करके आई है? और एक गाना सुना दे सबको। सब बोल रहे थे कि हमें तो शानवी का गाना सुनना है, वो तो बहुत प्यारा प्यारा गाना गाती है। सुना दो ना। अच्छा, बाद में सुनाएगी चेंज करके? हाँ। चुप करो। क्यों करो चुप? करेंगे आपको सब्सक्राइब। करेंगे, चलो ठीक, गाना गाएगा बाद में। दोपहर में खाना खाने के बाद जो है हम लोग सो गए थे आज। तो मुझे भी काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं भी सो गई थी, शिल्पी भी सो गई थी। तो जो बर्तन थे ना हमारे, वो जो है वॉश नहीं किए मैंने। तो बस शाम के टाइम जो है सबसे पहले मैं यहाँ बर्तन वॉश कर दूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद फिर जो है बच्चों के लिए करेंगे मिल्क गर्म। तो पूरा दिन जो है ना, बच्चे तो सोते नहीं हैं, वो तो पूरा दिन खेलते रहे। तो हम लोग दोनों सो गए थे, क्योंकि शिल्पी की तबीयत ख़राब हो रही थी, वो इसलिए सो गई और मैं इसलिए सो गई क्योंकि उसको देख के मुझे भी आलस आने लग गया था। लेकिन ये होता है कि सर्दियों में ना, अगर जैसे आप थोड़ा देर के लिए सो जाते हो ना, तो फिर शाम को उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वही था कि दिमाग में एक ये था कि यार अभी बर्तन भी वॉश नहीं किए हैं, शाम की चाय का भी टाइम हो गया है, तो फिर मैं उठ ही गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, और यहाँ पर तीनों बच्चों के लिए मैं मिल्क गर्म करूँगी। तो बच्चे तो पूरा दिन खेलते रहे, शोर मचाते रहे, उनका तो सोने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। और ना ही हम दिन में उनको यहाँ पर सुलाते हैं, क्योंकि वही होता है कि अगर दिन में सो गए तो फिर रात को परेशान करते हैं। तो इस वजह से अगर दिन में खेलते रहते हैं ना, तो रात को भी फिर उनको जो जल्दी से नींद आ जाती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मिल्क मैंने उनको दे दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। और थोड़ा सा मिल्क मैंने बचा लिया है चाय के लिए।
पीछे जीरो कौन सा है? सबसे बड़ा वाला। पीछे पीछे कम दूंगी। मेरा कहाँ है? ये तेरा है। दोनों हाथों से पकड़ो जैसे छानू पकड़ती है। वेरी गुड। मैं किसी पर वाली फोटो अब आप अच्छे ग्लास से पी के मम्मा को सरप्राइज दे दो। बोलो मम्मा सरप्राइज। में कौन आएगा फर्स्ट? मेरे को तो लग रहा है शानवी आएगी। अच्छा चलो ठीक है लेकर आते हैं कौन आएगा। अच्छा आजा। अब एक काम कर, शानू को ले जाएगी ना तू खेलने के लिए, इसको कैप भी पहना दे, ऊपर से सब कुछ पहना दे, तुम भी कैप कूप पहन के शू शॉक सब पहन के तब जाना, ठीक है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो नाइट में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हमने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया भी नहीं था। दोपहर की जो दाल रखी हुई थी ना वही थी, बस रात को रोटियां ही बनी थी। तो ये अगले दिन है और यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह जो है ठीक करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और देखिए कितने सारे ब्लैंकेट्स निकल गए हैं। ब्लैंकेट्स को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ठंडी कितनी ज़्यादा है। और ये जो रूम अभी मैं क्लीन कर रही हूँ ये मम्मी पापा का रूम है। इस वाले रूम को ठीक ठाक करने के बाद मैं चली जाऊंगी दूसरे रूम में। तो रात को मैं और शिल्पी जो है ना इस वाले रूम पे ही सोते हैं और बाकी लोग जो है इधर उधर रहते हैं। लेकिन मैसी क्या होता है ना, सारे रूम हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना घर में जितना बड़ा घर होगा, जितने ज़्यादा कमरे होंगे उतना ज़्यादा जो है मैसी होगा। तो देखिए इस रूम को ठीक करने के बाद मैं दूसरे रूम पे आई और यहाँ की हालत भी ऐसी ही है क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ तो आप थोड़ी भी देर के लिए जो है साफ़ सफाई रख ही नहीं सकते। मतलब थोड़ी देर आप करेंगे ना उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। तो अभी भी मैं यहाँ पर ठीक तो कर रही हूँ लेकिन फिर वही है, शानवी और वंशिका और वेदांश जहाँ तीनों बच्चे इकट्ठे होते हैं वहीं जो है ना घर की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर जो है मैं अपना अंदर के काम कर रही थी और शिल्पी जो है बना रही थी नाश्ता। तो बस इधर जो है बेडशीट वगैरह मैंने ठीक से लगा दी है और उसके बाद बारी आती है बहुत सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। तो बस हाथ के हाथ में इनको यहीं पर फ़ोल्ड भी कर लूँगी और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।